सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से हुए रिहा। बसपा में जाने के सवाल पर कहा अटकलें लगाने वालों से ही पूछिए। नमस्कार, IBP न्यूज देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ मुनीस मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर को रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद आजम ने बसपा में जाने के सवाल पर कहा, ये अटकलें लगाने वालों की ही बता सकते हैं, मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। आजम खान को 5 दिन पहले हाई कोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। ये आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी है। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी हैं, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आजम पर 104 केस दर्ज है। मना कर रहे हैं। आजम खान का कहना है कि अभी फिलहाल कोई मीडिया बाइट देने से कर रहे हैं कि आजम खान ने मना किया है बात करने की। हम आजम जी सर, प्लीज दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ यहां रामपुर के लिए रवाना हुए थे। आजम की रिहाई 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6000 रुपए का जुर्माना था जो अभी तक भरा नहीं गया था, जिसको 10 बजे कोर्ट खुलने पर रकम जमा हुई, जिसके बाद 12:30 पर आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया चालू हुई और वो 12:30 पर आजम खान सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे। आपको बता दें 400 कार्यकर्ता तथा 73 गाड़ियों का चालान काटा गया है। आजम खान काला चश्मा, काली शदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में ही बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा और 400 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा है। कहा ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। आजम की रिहाई से जुड़े अपडेट के लिए IBP न्यूज आप देख रहे हैं, जहां पर सीतापुर से ये बड़ी खबर है। सीतापुर से जेल से निकलने के बाद आजम खान ने कही ये बड़ी बातें। क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि BSP ज्वाइन करने के तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से।
वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि आजम खान मेरे भाई जैसे हैं। आजम की रिहाई पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे उनके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। उन्होंने एक लंबा समय जेल में बिताया है। इस सरकार ने उन पर बहुत जुल्म किया है। आजम के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर आजाद ने कहा, मेरे उनके साथ राजनीतिक रिश्ते मैंने नहीं हैं। मैंने ये हैं कि कभी भी उनके राजनीतिक बातें नहीं की। वो बड़े भाई जैसे हैं। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें राजनीति में क्या मिला क्या नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। अखिलेश के सवाल पर चुप हुए और मुस्कुरा दिए। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। वे लखनऊ में आपके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम खान चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। कहा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है जहां पर सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए हैं। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम ने कहा, केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं 5 साल तक पूरी तरह से बाहर के संपर्क में नहीं रहा हूं। आपको बता दें कि इस विषय पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट पर लिखा है कि माननीय आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार तथा और हम सब के साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया कि वे झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश की भी जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। माननीय आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दामन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ेंगे। इंसाफ जिंदाबाद, ये अखिलेश ने ट्वीट किया है। अब आप देखिए कि अखिलेश ने और क्या कहा। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू थाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब और बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने
अपने मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब थे या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, ऐसे जो मुकदमे लिखे जिन हैं? पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें तो आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर आजम खान पर 104 मुकदमे 2023 में विधायकी गई थी। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। 12 मुकदमे में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के बाद एक मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम की विधायकी चली गई थी। आजम फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मई 2022 में आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद एक मामले में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पहले रामपुर भेजा गया, फिर सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।